अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के एक ऐसे मौजिज़े के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए थे, जो एक मुर्दे के साथ पेश आया था। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी घर वाले का या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभालते हैं कि दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह से जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था, तो उसको दफनाने का इंतजाम करता, इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी संभाली। उस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह से नमाज जनाजा की तैयारी की जाती है, उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू किया गया। दोस्तों कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी एक पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो लोग उस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग बहुत हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सारी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इतनी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया तो करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जरूर जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है और अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल किया था जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतनी अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। उन्होंने ठान लिया कि इस आदमी की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों उसके कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उनको भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चलता है कि शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। तो दोस्तों जब वो लोग घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनाचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फलाह कब्रिस्तान में एक जगह है, एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें यह बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे। यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपका शौहर ऐसा कौन सा अमल करता था कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी थी,
लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना वो अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि जब वो रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात से बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। और वो घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते। उनकी आंखों से आंसू जारी रहते। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयत उनके सामने आती वो अपना हाथ फेरते और कहते, ऐ अल्लाह, तूने इस किताब में जो कुछ कहा है वो हक है और सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ रखकर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे। और ये काम मेरे शौहर रोजाना करते थे। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र खुशबू से महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत का ये वाकया आपके सामने पेश किया गया है। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, मगर अफसोस है कि वो कुरान पाक नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।